दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कितना सुंदर एक बैग बना हुआ है। एक्चुअली ये बैग बना हुआ है जो सिलाई के बाद जो लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं उनको आपस में जोड़ के ये एक बहुत अच्छा सा बैग बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पीस छोटे बड़े साइज़ के यहाँ पे हैं, लगभग 7-8 ये पीस हैं। पहले इनको सबको आपस में जोड़ना होगा, कुछ पीस प्रिपेयर करने होंगे ताकि मैं बैग बना पाऊँ। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोटा कपड़ा है, ये अच्छा सा शाइन वाला कपड़ा है, तो इसीलिए तभी डिसाइड किया कि इसका क्यों ना बैग बनाया जाए। इसीलिए मैं इस पर कोई लाइनिंग वगैरह भी अटैच नहीं कर रही हूँ। मोटा कपड़ा है तो सीधे ही हम इससे बैग बनाएंगे विदाउट एनी लाइनिंग। तो सबसे पहले 2 पीसेस को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए जो कपड़े की रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है, उधर से हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई दे देंगे और उसके बाद जब उल्टी तरफ से सिलाई हो जाए तो उसके बाद एक सिलाई ज़रूर हम ऊपर की तरफ से, राइट साइड से सीधी तरफ से एक फिनिशिंग लाइन ज़रूर देंगे। इस तरह से जब हम कपड़ा जोड़ते हैं तो कपड़े में एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो फिनिशिंग सिलाई बहुत ज़रूरी है जो ऊपर की तरफ से दी जाती है। देखिए यहाँ पे रॉन्ग साइड से कपड़ा जुड़ गया है। अब इसको हम सीधी तरफ से भी इसमें एक फिनिशिंग वाली सिलाई ज़रूर देंगे, तो इससे कपड़े में एक अच्छा लुक भी आता है। तो इस तरह से हम सारे पीसेस को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो हमारे पास आप अब देखेंगे कि मेरे पास 2 पीसेस फाइनली प्रिपेयर हो गए हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद देखिए ये एक बड़ा पीस है और एक छोटा पीस भी प्रिपेयर हुआ है। तो बहुत फिनिशिंग के साथ सारी सिलाई की है, सारे पीसेस को आपस में जोड़ा है। तो अब ये जुड़ हो गए हैं, छोटे बड़े 2 पीस प्रिपेयर हुए हैं। तो जो ये बड़ा पीस है इससे बनेगा बैग का बेस और बैग के जो पीछे वाले हिस्से की हाइट है वो, और ऊपर से फ्लैप। तो देखिए इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कपड़े को डबल फोल्ड किया है तो एक नीचे का बेस बनेगा और ऊपर का फ्लैप बनेगा उसमें, और जहाँ से जुड़ा हुआ हिस्सा है वहाँ से पीछे की हाइट बनेगी। इसी तरह से जो छोटा पीस है वो बैग को 3 साइड से हाइट देने का काम करेगा। तो इसके लिए अब हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो ये दोनों पीसेस हैं इनको लंबाई में फोल्ड करेंगे और दोनों का मिड पॉइंट पता करेंगे। मिड पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। लंबाई में ये कपड़ा फोल्ड किया आप देख रहे हैं और इसमें निशान लगा लिया है। इसी तरह से छोटे वाले पीस को भी लंबाई में फोल्ड करके उसमें भी निशान लगा लिया है। अब दोनों निशानों को एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है। सीधी साइड हम नीचे ही रखेंगे और इस तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से टी का शेप बनेगा और इस तरह से मैं पिन लगा ले रही हूँ ताकि सिलाई में आसानी हो, और एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली है, कपड़ा टी के शेप में आ रहा है, जो अल्फ़ाबेट टी है उसकी तरह शेप बन रहा है, और ये हम सिलाई करके लगा देंगे। देखिए इस तरह का कुछ लुक आएगा। अब हमें क्या करना है, जो टी के शेप में साइड के दोनों ये एक्स्ट्रा कपड़े बाहर निकले हैं ना, इसको भी हम ऊपर वाले कपड़े से बेस से अटैच कर देंगे दोनों साइड को। ये बनेंगे बैग के दोनों साइड्स। तो देखिए मैं इसको अटैच कर रही हूँ मशीन की हेल्प से, तो ये अटैच हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये आएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो बॉक्स की तरह जो हमारा एक बैग होता है उसमें आगे के कॉर्नर जुड़ चुके हैं। अब हम पीछे के कॉर्नर भी जोड़ेंगे। जितना ये कपड़ा बच रहा है उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ देंगे तो हमें जो बैग है उसका एक बॉक्स वाला शेप वो हमको मिल जाएगा। क्योंकि किनारे एकदम विजिबल नहीं हो रहे हैं सही से, लेकिन बेस तो क्लियर है, तो हम इसको उल्टा करके सीधी सिलाई एक दे देंगे कॉर्नर से, तो हमारे कॉर्नर क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से लंबाई में दोनों तरफ, तो ये हमारे कॉर्नर रेडी हो गए। अगर हमने इसमें अंदर से लाइनिंग रखी होती तो ये एकदम सीधे ही हो जाता। अब देखिए ये अब जो हम शॉपिंग करते हैं तो क्लॉथ बैग्स हमें अक्सर मिलते हैं,
इन्हीं में से हम लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल लेंगे, लंबी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। ये हमारे बैग को अंदर से फिनिशिंग देने का काम करेंगे। इन लंबी पट्टियों को जहाँ से हमने सिलाई की है उन जगहों पे लगा देंगे, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है और इसमें से धागे या रेशे निकल रहे हैं। इन धागे या रेशों को हम फिनिशिंग देने के लिए, कवर करने के लिए इस तरह से ये जो स्ट्रिप्स हैं इनमें कवर कर देंगे, तो अच्छी सी एक फिनिशिंग भी आएगी और धागे भी नहीं निकलेंगे। तो देखिए ये एक बॉक्स का शेप ले लिया है, बहुत अच्छा ये बेस रेडी हो गया है। अब हमें सिर्फ एक ज़िप अटैच करनी है जो फ्लैप है। अब हम फ्लैप इसके ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे कि समान लंबाई आ रही है। अगर हमें लगता है लंबाई ज़्यादा है तो हम फ्लैप को आगे की तरफ से एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे कट कर देंगे। अब हम इसमें ज़िप लगाने का काम करते हैं। तो अब हम इसमें ज़िप अटैच कर रहे हैं। तो मैं इसमें ज़िप अटैच कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। ज़िप में एक 3 साइड से देखिए, फ्रंट की साइड और किनारे की साइड से पूरा इसको एक लंबाई जितनी भी मुझे चाहिए उतना लेंथ लेते हुए मैंने ज़िप इसमें अटैच करी हुई है। अब ज़िप अटैच करने के बाद जो नीचे की सिलाई है ज़िप की, उसमें मैं वही जो हमने स्ट्रिप प्रिपेयर करी थी, जो हम शॉपिंग बैग से जो स्ट्रिप्स प्रिपेयर करी थी उसको लगा देंगे ताकि फिनिशिंग आए। अक्सर क्या होता है, अगर हम ये नीचे की सिलाई को कवर नहीं करते हैं तो ये धागे निकलते हैं ज़िप को खोलने बंद करने में, तो उससे बैग की चेन ख़राब होने का डर रहता है, वो ख़राब हो जाती है अक्सर। तो नीचे से ये देखिए पेपर स्ट्रिप लगा दी है, बैग की स्ट्रिप लगाई है, और अब इसको भी मैं नीचे की तरफ से फिनिशिंग देते हुए डबल फोल्ड कर लूँगी और कवर कर दूँगी। तो जितनी भी सिलाई है वो कवर अप हो जाएगी और कोई भी धागा रेशा बाहर नहीं निकलेगा। जब भी हम बैग की ज़िप को खोलेंगे या बंद करेंगे तो आसानी से वो बंद हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम इसमें ये अटैच कर ले रहे हैं। नीचे से पेपर स्ट्रिप भी, सिलाई अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ नीचे से ज़िप भी कवर हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए अब मैं इसको फाइनली ज़िप को क्लोज़ करके आपको इसका लुक दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा ये बैग प्रिपेयर हुआ है। बस अब इसमें साइड से हैंडल लगाने रह गए हैं। तो देखिए बैग हमारा ऑलमोस्ट पूरा प्रिपेयर है। अब इसमें हम साइड से स्ट्रिप अटैच करेंगे। स्ट्रिप अटैच करने के लिए बचे हुए पीसेस में से हम 10 इंचेस और 3.5 इंचेस की चौड़ाई का 2 पीसेस कट करेंगे और इन पाइप जैसे बनाएंगे, इनको डबल फोल्ड करके और इनको सेफ्टी पिन की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब हमको एक एक पीस को दोनों साइड्स में अटैच करना है और 2 हैंडल हमारे पास बन जाएंगे। हैंडल के दोनों किनारे ही लगभग 1 इंच के बराबर हिस्से को हम अटैच करेंगे, बाकी बीच का हिस्सा फ्री रहेगा जो कि पकड़ने के काम आएगा। तो एक हैंडल हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ पे पहला वाला पीस हैंडल का अटैच कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इनको अटैच करने के बाद दोनों हमारे पास हैंडल बनके रेडी हो गए हैं। देखिए दोस्तों फाइनल लुक हमारे बैग का कुछ इस तरह से है। कितना बढ़िया ये बैग बना हुआ है, बहुत अच्छा। इसमें आप अपने कपड़े या अपने ज़रूरी सामान या ट्रैवलिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैग ये बना हुआ है, आप भी ज़रूर बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।